हेलो एवरीवन, मैं वंदना अपने चैनल में आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2026 कैसा जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि जो है वो 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है। वो नक्षत्र है हमारा विशाखा नक्षत्र का लास्ट चरण, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण। इन सब से मिलकर बनती है हमारी वृश्चिक राशि। और इसमें जो शब्द आते तो, ना, नी, नू, ने, नो और य, या, ई, यू, इन अक्षरों से मिलकर बनती है हमारी बनती हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं वो काफ़ी हिम्मत वाले होते हैं, क्योंकि उनकी राशि का स्वामी होता है मंगल। उनमें शूरवीरता काफ़ी भरी रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अच्छे से कर पाते हैं। मिलिट्री है, डिफेंस, इस लाइन में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उनमें गजब का साहस होता है। अब हम बात करते हैं कि ये साल इनके लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए, पर्सनालिटी तो जो आपकी वही जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन अगस्त के महीने में आप ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। किसी काम में आपको बहुत ज़्यादा डूबना पड़ेगा, मतलब आपको दुनिया की खबर ही नहीं रहेगी, इतना आपको कोई लोड आ सकता है या किसी ऐसे टास्क में आप फंस सकते हैं। और मई जून में आपको लड़ाई झगड़े से बचना है। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हों मई जून के महीने में, और वो आप सही बात के लिए लड़ेंगे और उसमें आपकी विजय भी आपको प्राप्त होगी। इस साल अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो इस साल आपका 2 जून 2026 तक पैसा आएगा, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं चला जाएगा, ये स्थिति बनी रहेगी। तो सेविंग्स की बात की जाए तो सेविंग्स ना होते हुए नज़र आ रही है ना। जितना पैसा आएगा उतना चला जाएगा। तो सेविंग्स में काफ़ी दिक्कतें नज़र आती हैं। घर का माहौल अच्छा रहेगा, सब सरलता रहेगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कभी कभी आपकी वाणी तीक्ष्ण हो सकती है। आप तीक्ष्णता से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि घर का माहौल बिगड़ सकता है। उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों पे प्रभाव आपका सामान्य रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो ओकल्ट साइंस से रिलेटेड आप काम करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप वीडियोस बना रहे हैं जो कि ओकल्ट साइंस से संबंधित है तो उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। घर, वाहन, प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं इस साल तो समय साधारण है। कोई ओल्ड चीज़ आप खरीदें, पुराना घर खरीदें, पुरानी व्हीकल खरीदें, ऐसे योग बनते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपको आवश्यक नहीं है तो इस साल वाहन प्रॉपर्टी खरीदने का विचार त्याग दें। अगले साल खरीदें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस साल लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में ना तो बहुत उतार है ना चढ़ाव है ना। जैसी चल रही वैसी चलेगी। और जून 2026 तक, 2 जून 2026 तक तो आपको काफ़ी निराशा रहेगी लव रिलेशनशिप में। आपको लगेगा कि ये जैसी चाहिए वैसी वर्क नहीं हो रही है। कहीं ब्रेकअप हुआ है तो भी वो 2 जून 2026 तक पैचअप होते हुए नज़र नहीं आता है। इस साल आप कंसीव करने की जो महिलाएं सोच रही हैं तो ये 2 जून तक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। 2 जून के बाद आप प्रयास कर सकती हैं। और वैसे स्ट्रॉन्ग योग प्रेगनेंसी के इस साल नहीं है। लड़ाई झगड़े की बात की जाए तो वृश्चिक राशि वालों में इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी जो लड़ाई है, अपना जो कोई भी कोर्ट केस है या किसी तरह की भी लड़ाई में विजय होने की पूरी क्षमता रखते हैं। इस साल भी ये क्षमता बनी रहेगी। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी में है तो विजय आपकी संभव है, आप वो केस जीत सकते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसी रहती है तो वृश्चिक राशि के जातकों की हस्बैंड वाइफ रिलेशन जनरली ठीक रहती है, क्योंकि आप इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि आपकी पत्नी आपके सामने क्या बोले, आपका पार्टनर आपके सामने क्या बोले, तो वो बोलने की ये उनकी हिम्मत ही नहीं होती है। तो इस चक्कर में वो दूसरे संबंध भी बना लेते हैं, दूसरी जगह सुख भी ढूंढ लेते हैं। और इस साल आप देखेंगे कि आपकी मार्च अप्रैल में अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़ी लड़ाई हो सकती है, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा, 2-3 महीने में चीज़ें अपने आप ही सेटल हो जाएंगी। अप्रैल का जो महीना रहेगा, अप्रैल के महीने में आप देखते हैं कि ससुराल वालों से आपकी कोई लड़ाई हो सकती है, किसी बात पे बहस हो सकती है, बट उस बहस का आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपको कहीं ना कोई कुछ बेनिफिट्स होते हुए भी नजर आते हैं। किस्मत आपका साथ, फर्स्ट हाफ में तो इतना नजर देते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको किस्मत का सपोर्ट मिलेगा और आपके काम जो अटके हुए हैं वो होते हुए नजर आते हैं। और आप में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी 2 जून के बाद दिखाई देती है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि 2 जून के बाद आप
अगर पढ़ाई वगैरह में आपका मन नहीं लग रहा था तो पढ़ाई में भी मन आपका लगने लगेगा। आपका एजुकेशन कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई पढ़ाई से आईएलटीएस वगैरह की एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप सेकेंड हाफ में अगर प्रयास करेंगे तो सफलता अच्छी मिलती हुई नज़र आती है। अब आते हैं व्यापार वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस पे कैसा रहेगा? वर्क प्लेस पे हम देखते हैं कि इस साल वर्क प्लेस पे आपकी स्थिति थोड़ी परेशानी वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा है कि आपकी साल भर आपको गुप्त शत्रु परेशान करते रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये उपद्रव भी कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो ये आपके पीछे कानाफूसी षड्यंत्रबाजी साल भर चलते रहेंगे। और ये भी संभव है कि आपको 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है, ऐसा कोई आरोप लग सकता है जो आपने नहीं किया, बट आपको लड़ना है। आप लड़ेंगे तो आप ज़रूर विजयी होंगे। आपको सत्य के लिए लड़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों के साथ कैसे संबंध रहेंगे। दोस्तों के साथ आपके संबंध ठीक ठीक रहेंगे। कभी छोटी मोटी ऊपर नीचे बात हो सकती है, अदरवाइज दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। साल भर आपकी इनकम भी अच्छी रहेगी, है ना। 1-2 महीने ऐसे होंगे जहाँ थोड़ा उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, अदरवाइज आप देखेंगे कि इनकम में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी होते हुए नज़र नहीं आ रही। हार्डली आपको 10-15% का ही बेनिफिट होते हुए नज़र आता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आप पेशेंस रखिएगा, नेक्स्ट ईयर विल बी योर्स। उसके बाद अगर दूर देश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए ये साल आपकी कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं। राहु आपके 4th हाउस में बैठकर आपको विदेश भेजना चाहते हैं। गुरु आपके 8th हाउस में बैठ के आपको विदेश भेजना चाहते हैं। और 22 नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में और मार्च अप्रैल के बीच में शुक्र का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो विदेश जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए ये योग बहुत अच्छे हैं। इस साल आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, दूर देश घूमना जाना चाहते हैं, तो समय अनुकूल बना हुआ है। तो इस साल बाकी जगह तो मुझे बेनिफिट इतने नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि विदेश यात्राएं ट्रैवलिंग की अगर आपकी इच्छाएं बहुत हैं तो आप घूमने का आनंद इस साल बिल्कुल ले सकते हैं। तो घूमिए फिरिए, आनंद उठाइए और सेविंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ओकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हैं तो आपको पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है फर्स्ट हाफ में, है ना। सीए हैं या माइनिंग से संबंधित काम करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग का काम करते हैं, तो इस साल आपको फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझसे आगे भी इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज़रूर। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974350211। इस नंबर पर फ़ोन कर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।